दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश विषय के साथ में। वे सभी व्यक्ति एक ऑनलाइन कोचिंग है ओझा इंग्लिश वॉरियर्स के नाम से यहाँ पर जाकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। इनके एप्लीकेशन में यहाँ पर 10 प्रेडिकेटेड मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं विद आइडियल आंसर इन इंग्लिश एंड हिंदी। और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न है परीक्षाओं का उसी के हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाई जा रही है, एनालिसिस करवाया जा रहा है। और ओझा इंग्लिश वॉरियर्स ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इंग्लिश विषय का एलटी मेंस की तैयारी तो करवाई जा रही है, साथ में इंग्लिश विषय से अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी भी कर सकते हैं। इसका भी कोर्स चल रहा है। इनके एप्लीकेशन पर जाकर इनकी एप्लीकेशन की लिंक है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो इनका एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर के आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इनका एक कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 9451574564, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अधिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। पीजीटी परीक्षा को लेकर के भ्रामक पोस्ट पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि उसके खिलाफ कोई कुछ भी ना बोले। शिक्षा सेवा चयन आयोग खुद कई बार पीजीटी की परीक्षाएं स्थगित कर चुका है, टीजीटी की परीक्षाएं स्थगित कर चुका है, यूपीटीटी की परीक्षाएं स्थगित कर चुका है। तो वो जो तारीखें घोषित की गई थी, जिन तारीखों में परीक्षा नहीं हुई थी, तो उसके खिलाफ एफआईआर आज तक क्यों नहीं हुई? क्या कोर्ट कचहरी, न्यायपालिका और जो क्या बोलते हैं थाना कचहरी, पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह जो भी हैं, ये क्या केवल संस्थाओं के लिए ही है, बड़े लोगों के लिए ही, आम लोगों के लिए नहीं है? सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर तुरंत शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कहा गया और तुरंत ही एक्शन ले लिया गया और ये रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। ये यहाँ पर ये देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को किया बदनाम फेसबुक यूजर पर केस। शिक्षा सेवा चयन आयोग को कौन बदनाम कर सकता है? वो खुद ही बदनाम रहा है परीक्षा स्थगित करने को लेकर के। लगातार परीक्षा स्थगित होती रही शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो क्या उस छात्र के द्वारा ये काम किया गया? ये उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सारी चीजें की गई थी, जिसकी वजह से 2022 की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई। देखिए यहाँ पर लिखा, फेसबुक पर पीजीटी परीक्षा के संबंध में अफवाह फैला करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को बदनाम करने का मुकदमा दर्ज हो गया है। आयोग के उप सचिव की तहरीर, इसमें कौन सी बदनामी है भाई अगर इसने बता दिया? कर्नलगंज पुलिस ने फेसबुक यूजर आईडी गिरजेश कुमार 3998 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी। उप सचिव का कहना है कि गिरजेश कुमार नामक व्यक्ति, जिसकी फेसबुक आईडी गिरजेश कुमार 3998 है, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पीजीटी आदि के संबंध में अपने फेसबुक आईडी। अच्छा बताइए, ये पीजीटी की परीक्षा 2022 की है, अभी तक ये परीक्षा कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसमें किसका दोष है? किसकी बदनामी? मतलब बदनामी का कारण कौन है? इतनी पुरानी ये भर्ती की अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई, नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया, तो ये जो बदनामी हो रही है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, इसके पीछे कौन कारण है? आप लोग खुद बताइए कमेंट बॉक्स में। लिखा है, फेसबुक आईडी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिथ्या और भ्रामक कई तथ्यों को प्रसारित किया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि 29 अप्रैल 2026 को शाम को पीजीटी का डेट शीट शहर आ जाएगा। विज्ञापन संख्या 51 की संशोधित अंतिम आंसर की 5 तक आ सकता है, संभावना है। सकता शब्द का प्रयोग किया है और रिजल्ट 10 तक, जबकि आयोग ने इस तरीके की सूचना निर्गत नहीं किया है। और इसके संबंध में इंटरनेट मीडिया के संबंध में ऐसे समाचार पत्रों में अगर कोई जानकारी लिखी होती, जैसे दरोगा भर्ती के बारे में आज जानकारी दी गई है कि दरोगा भर्ती की संभावना है कि इसी हफ्ते रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो बड़े न्यूज़पेपर भी छापते हैं इस तरीके से, तो उनके खिलाफ तो कभी एफआईआर नहीं होती है। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान समाचार पत्र की वो संभावना है कि रिजल्ट जारी होने की संभावना है कि, लेकिन ये छात्र बेरोजगार। तो आगे देखिए क्या लिखा है, फेसबुक पर यूजर ने इंटरनेट मीडिया पर मिथ्या और भ्रामक रूप से सूचना अभ्यर्थियों के में प्रसारित की जा रही है और इससे समुदायों के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराए जा रहे विभिन्न परीक्षाओं व अन्य कार्यक्रमों की सूचिता के संबंध में वैमनस्यता, कौन सी वैमनस्यता हो जाएगी भाई इससे? और फिलहाल इंस्पेक्टर कर्नलगंज संजय कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके विवेचना की जा रही। आप लोग बताइए इस प्रकरण के बारे में। एक मुकदमा पद के दुरुपयोग का भी होना चाहिए आयोग के ऊपर। अगली सूचना है, पीजीटी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, 319 केंद्र पर होगी परीक्षा। तो देख लेंगे विद्यार्थी, इसको लेकर के जानकारी यहाँ पर दी गई है।
सीयूईटी यूजी और पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं टकरा गई हैं, छात्र परेशान हो गए हैं। इसको लेकर के भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षाएं 11 मई से शुरू होने जा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए यह तारीख मुसीबत बन गई है। पॉलिटेक्निक संस्थानों को फार्मेसी की वार्षिक परीक्षाएं 4 मई से चल रही हैं और 11 मई से इंजीनियरिंग समेत अन्य ब्रांच की निर्धारित पेपर सीयूईटी से टकरा रहे हैं। हजारों छात्र एक ही दिन 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं देने की मजबूरी में फंस गए हैं। तो छात्रों ने प्राविधिक शिक्षा परिषद को पत्र लिखकर के तारीखों में बदलाव की मांग की है। 11 मई के बाद में 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 मई समेत तारीखों पर परीक्षा की जो तिथियां हैं वो टकरा रही हैं। जिन तारीख में परीक्षा टकरा रही हैं उसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। बीपीएससी में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मैंने आप लोगों को पहले ही जानकारी दिया था इसके बारे में, और लिखा शिक्षक बनने के लिए अब उत्तीर्ण करनी होगी 2 चरणों की परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के प्रारूप में किया परिवर्तन। तो जो नई बीपीएससी की भर्ती आ रही है उसमें बहुत सारे आप लोगों को नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लिखा है कि प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए बात बिहार की हो रही है और अब 2 चरणों की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने परीक्षा प्रारूप में परिवर्तन किया है। आयोग द्वारा अब कोई भी परीक्षा एक पाली में नहीं संपन्न की जाएगी। परीक्षा कम से कम 2 चरणों में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रूप में होगी। अभी ये एईडीओ का जो पेपर लीक हो गया था उसको लेकर के ये बदलाव किया गया है। अब जैसे यूपी में बदलाव कर दिया गया, लगभग सभी भर्तियों में प्रीलिम्स और मेंस होने लगा है, इसी तरीके से अब बिहार में भी होगा। बीपीएससी में कुछ और भी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे आपने ये तो देख लिया कि प्रीलिम्स और मेंस होगा। तैयारी फॉर्म में जब आवेदन करेंगे, आवेदन के समय में ही जिलों की वरीयता आपसे भरवा ली जाएगी। उधर आरक्षण में भी बदलाव कर दिया गया है। 35% रिजर्वेशन केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा। और एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि अब जो ओएमआर सीट होगी उसमें 5 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे, एक विकल्प तो अनिवार्य रहेगा। इस तरीके के बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। शायद यही कारण है जिसकी वजह से विज्ञापन में देरी भी हो रही है। एईडीओ का जो पेपर है उसको लेकर के जानकारी दी गई है कि ये दोबारा अब ये परीक्षा होगी। लीक वगैरह हो गया था, इसकी वजह से रद्द कर दिया गया था। बीपीएससी का जो विज्ञापन जारी हुआ जिसके लिए आवेदन चल रहे हैं उसमें कुछ पद कम कर दिए गए हैं, लगभग 44 पद। अब केवल 1186 पदों पर यह वैकेंसी होगी। पहले 1230 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, तो 44 पद कम कर दिए गए हैं। 44 जो पद कम हुए हैं वे हैं एक पदाधिकारी के। ये देखिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। बीपीएससी एक जानकारी स्पष्ट दिया करता है, कितने पद बढ़ गए, किस विभाग के पद आ गए, कौन से पद कम हो गए। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी थोड़ा सा सीखना चाहिए इसके बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और खबर है, एलटी ग्रेड अंग्रेजी और गणित में 363 विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं मेंस के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक परीक्षा अंग्रेजी में और गणित विषय में 363 विद्यार्थियों का अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त किया है। इसमें अंग्रेजी में 286 और गणित में 77 विद्यार्थियों के आवेदन शामिल है। आयोग ने इन्हें 11 मई की शाम 5 बजे तक आपत्तियां देने का अवसर दिया है। अभ्यर्थी आयोग के समक्ष अपना प्रत्यावेदन दे सकेंगे और अंग्रेजी में 286 के आवेदन निरस्त किए गए हैं और इनमें 146 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी शैक्षिक अभिलेखों के साथ अंतिम तिथि तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराई थी। 31 अभ्यर्थियों ने निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं की है और 16 ने आवेदन पत्र के साथ डीएफएफ प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया। तो अलग अलग कारण है। आप लोग जाकर के अगर लगता है कि आप लोग सही है तो जाकर के 11 तारीख तक प्रत्यावेदन दे सकते हैं। एक और सूचना है, जो प्रधानाचार्य की भर्ती होने वाली शिक्षक सेवा चयन आयोग से, तो प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की सूचना नहीं दी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों ने प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के सभी रिक्त पदों की सूचना चयन के लिए नहीं भेजी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को 4 मई तक पत्र लिखकर के 3 दिन में सूचना शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निदेशक ने लिखा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 27 फरवरी को सूचित किया था कि हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को 6 महीने के अंदर प्रधानाचार्यों की भर्ती पूरी करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में एडेड कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों का अधियाचन भेजने के लिए निर्देश दिए गए थे। अगली सूचना है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय प्रयागराज से वैकेंसी आई है 42 पदों की। ये देख लीजिए, इसको लेकर के आज भी जानकारी दी गई है, कल भी जानकारी दी गई थी। और जिनके अंदर योग्यता हो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अलग अलग जिलों से वैकेंसी चल रही है। ऐसे ही एक और जिले से वैकेंसी है और ये जिला है सिद्धार्थ नगर। 23 मई इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए नीचे किन किन विषयों की भर्ती है। जैसे गणित विषय से आप आवेदन कर सकते हैं। अंग्रेजी का भी है, कंप्यूटर का भी पद है, कला क्राफ्ट और शारीरिक शिक्षा का पद है। यहाँ पर सामने मानदेय आपको कितना मिलेगा वो लिखा हुआ, पद लिखे हुए हैं और ये यहाँ पर योग्यता लिखी हुई है।
आप लोग जो ये इसके लिए आवेदन ऑफलाइन बाय पोस्ट भेज सकते हैं, ऑफलाइन ही भरना है और इसके लास्ट डेट याद रखिएगा 23 मई के पहले तक यहाँ आवेदन पहुँच जाना चाहिए। अन्य प्रकार के भी पद हैं, एकेडमिक गुणांक के आधार पर ये भर्ती होती है। हाई स्कूल का नंबर देख लीजिए, इंटरमीडिएट, स्नातक, इस तरीके से जोड़ेंगे और एक निश्चित प्रोफार्मा में भेज देना है आप लोगों को। और इसका जो फॉर्म है आपको siddharthnagar.nic.in इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक QR कोड भी लिखा है, इसको भी आप लोग स्कैन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।